हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल @सर्वर हुसैन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। आज हम लोग एक करंट अफेयर का बात करेंगे। करंट क्या रहा तो 8-9 मिनट तो हो ही गया इसका भी, ठीक है। मगर हाँ, आप लोग अच्छे से सुनिएगा कि जितना दिख रहा है वो तो है ही, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, तो पूरा देखिएगा, पूरा सुनिएगा, ठीक है। तो 74th रिपब्लिक डे। अच्छा, पहले रिपब्लिक डे के बारे में बात कर लेते। 26 जनवरी 1950 को पहली बार रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया था। ओके, तो उस हिसाब से सब सोचता होगा जो 73 होना चाहिए, बट हाँ ऐसा नहीं है। वो जो पहला वाला था उसको तो रखना होगा ना, उसको रखने का बाद 73 ईयर्स हो गया है, यानी कि 74। वैसे ही इंडिपेंडेंस डे का भी देखिएगा, 1947 से 2023 76 ईयर्स होता है, बट जो 47 का ईयर था उस दिन भी तो हुआ था ना, तो इसीलिए 77 ईयर्स। तो कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ही सिंपल सवाल है, मगर WBCS प्रीलिम्स में हमेशा आते रहता है, मिसलेनियस वगैरह में भी आ सकता है। ओके, तो हर साल ये सेलिब्रेशन होता है, तो इस बार भी हुआ। बहुत सारा स्टेट से, यूटी से और अलग अलग मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का टैब्लू निकलता है, बढ़िया बढ़िया, आपने देखा भी होगा, जिसको हिंदी में झांकी भी बोला जाता है। आप लोग अगर लाइव टेलीकास्ट देखेंगे तो समझ में आएगा। तो उसका जो लिस्ट आता है, मतलब विनर का लिस्ट आता है, दो किस्म का आता है। एक पैनल जो रहता है जजेस का, वो डिक्लेयर करता है, और इस बार MyGov.in जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साइट, उसमें भी पोलिंग कराया गया था। तो दोनों अलग अलग लिस्ट है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो पैनल ऑफ जजेस का जो रिजल्ट था उसमें स्टेट और यूटी का जो था, उसमें एक नंबर में आता उत्तराखंड का मानस खंड। उत्तराखंड स्टेट का जो झांकी था उसका नाम था मानस खंड। और 2 नंबर में महाराष्ट्र का 3.5 शक्तिपीठ और नारी शक्ति, शक्तिपीठ के बारे में भी हम लोग बात करते हैं। और 3 नंबर में आता उत्तर प्रदेश का अयोध्या दीपोत्सव। ओके, अच्छा ये शक्तिपीठ क्या है? जो भगवान शिव थे, उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था सती, यानी कि दुर्गा पार्वती, उन्हीं का ही एक रूप था। तो उनका जब ना एक यज्ञ में खुद का मतलब आहुति दे देती है, तो भगवान शिव बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसको मतलब लेके हाथ में बहुत तांडव करते हैं। और पूरा प्रलय आने का स्थिति था, उसी टाइम भगवान विष्णु आते हैं अपना सुदर्शन चक्र से, वो जो सती का जो बॉडी था उसको 51 पीसेस करते हैं, और पूरा जो सब कॉन्टिनेंट है हम लोग का, इंडिया का सब कॉन्टिनेंट, वहाँ पर हर जगह गिरता है। तो वो जहाँ जहाँ गिरा वहाँ एक एक मंदिर बनाए गए, उसी को शक्तिपीठ कहा जाता है। हमारा बंगाल में भी है, पाकिस्तान में भी है, हर जगह है, ठीक है। तो वही शक्तिपीठ का महाराष्ट्र में जो है इसको 3.5 शक्तिपीठ बोला जाता है। एक्चुअली 4 मंदिर है। पहला महालक्ष्मी टेम्पल जो कि कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में है। अच्छा, कोल्हापुर का चप्पल भी बहुत फेमस है, आप लोगों को पता ही होगा। तुलजा भवानी टेम्पल है तुलजापुर, धाराशिव डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा हाँ, धाराशिव डिस्ट्रिक्ट का पहले का नाम था उस्मानाबाद, रिसेंटली उसको चेंज किया गया। ये कभी भी किसी भी एग्जाम में आ सकता है। रेणुका टेम्पल जो माहूर में है, नंदेड़ डिस्ट्रिक्ट, ये भी महाराष्ट्र में है। और एक है सप्तशृंगी टेम्पल, नासिक में है। ओके, और इसी को ही हाफ शक्तिपीठ बोला जाता है, वो तो हाफ वाला, तभी हो गया 3.5। ओके, और ये नासिक क्या चीज़ के लिए फेमस है? बहुत ज़्यादा वहाँ अंगूर फेमस है, और नासिक को बोला जाता है वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ओके, तो ये अलग से ज्ञान था। अच्छा, बेस्ट डब्ल्यू मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट में कौन सा हुआ? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का हुआ। ये पैनल ऑफ जजेस का बारे में हो रहा है। कौन सा? EMRS, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है, उसी का झांकी बनाया गया था, वही बेस्ट हुआ है। और बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट, अलग अलग जो हम लोग का 3 सर्विसेज है, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, उन लोग का भी मार्चिंग होता है। तो उसमें से नंबर 1 कौन आया? पंजाब रेजिमेंट सेंटर कॉन्टिजेंट। ओके, तो ये था पैनल ऑफ जजेस का रिजल्ट। अब हम लोग देख लेते वो जो वोटिंग कराया गया था ऑनलाइन पोल का रिजल्ट का हिसाब से। बेस्ट 3 टैब्लू कौन कौन है? पहला नंबर में गुजरात है, जो क्लीन ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट गुजरात का झांकी बनाया था टैब्लू। सेकंड में वही उत्तर प्रदेश अयोध्या दीपोत्सव का, और थर्ड में महाराष्ट्र का, वही जो अभी कहा मैंने, 3.5 शक्तिपीठ और नारी शक्ति। ओके, अब मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में CAPF जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का अंदर में आता है, उसका टैब्लू 1 नंबर में आता है। और बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट, मतलब वोटिंग वाला में, उसमें कौन होता है? इंडियन एयरफोर्स का मार्चिंग कंटिजेंट होता है। अच्छा, ये जो CAPF है, इसका फुल फॉर्म क्या पता है आपको? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। और इसका अंदर 7 बॉडी है, यानी कि असम राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, अच्छा CISF माने सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, वो जो आपको एयरपोर्ट वगैरह में दिखता है, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ITBP इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, ओके, NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जो आपका मुंबई का जब अटैक हुआ था उसमें देखिएगा NSG का जवान भी हिस्सा लिया था। और SSB यानी कि सशस्त्र सीमा बल। ये सातों जो संस्था है ये आपका CAPF का अंदर आता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में है। और इसका मिनिस्टर अभी कौन है? जी हाँ, हमारे मोटा भाई अमित शाह जी। ओके,
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यार बांटें, खुशियाँ बांटें और ज्ञान तो ज़रूर बांटें।